नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने नई शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर छापेमारी की। सिसोदिया ने सीबीआई की कार्रवाई को साजिश करार दिया और खुद को कट्टर ईमानदार बताया। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सिसोदिया के घर पर हुई छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, जिसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2 विकेट गिर चुके हैं और तीसरा चोर भी जल्द ही गिरफ्तार होगा। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी लगातार दावे कर रही थी कि जल्द ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी सलाखों के पीछे होंगे और खुद अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि बीजेपी बहुत जल्द किसी न किसी आरोप में मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसेगी और हो सकता है अगस्त तक सिसोदिया को भी जेल जाना पड़े। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के घर पर नई एक्साइज पॉलिसी में घोटाले को लेकर छापेमारी की है। दरअसल एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव के रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। बता दें, कुछ दिनों पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि बहुत जल्द जो हश्र सत्येंद्र जैन का हुआ है वही मनीष सिसोदिया का होगा। उन्होंने कहा था कि सिसोदिया रेवड़ी कल्चर पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंतरिम जमानत लेने का माहौल बना रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें गिरफ्तार किया जाए तो ये कहा जाएगा कि मनीष सिसोदिया केंद्र को लेकर बोल रहे हैं, इसीलिए ये कार्रवाई हुई है। दीक्षित थी तो खैर अरविंद केजरीवाल जी एक बैग लेके चलते थे, बोलते थे इस बैग के अंदर शीला दीक्षित की सारे जो काले कारनामे हैं वो भर्ती हैं, जैसे ही मैं आऊंगा उनको जेल में डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि शीला दीक्षित जी ने जो बिजली कंपनी है उसको 300 करोड़ रुपया का सब्सिडी दिया है। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली कंपनियों को इस साल कितने का सब्सिडी दिया है? 3200 करोड़ का सब्सिडी दिया है। अपने यारों को, अपने मित्रों को बिजली कंपनी वालों के साथ सांठगांठ करके उनको 3200 करोड़ रुपया का सब्सिडी दिया है। 300 करोड़ वाले तो चोर थे, उनको जेल में जाना चाहिए था। अब ये 3000 करोड़ रुपए वाले बिल्कुल बहुत साधु, बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, वो सब ठीक है। ये सारा का सारा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके पीछे 2 कारण है। कारण नंबर 1, एंटीसिपेटरी बेल जो मैं बता रहा था कि मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर जो घोटाले किए हैं, अब उसका गाज गिर रहा है, तो उससे बचने की चेष्टा। दूसरा, उनकी नौकरी, उनकी स्कूल्स और उनके स्वास्थ्य की जो योजनाएं थी, अब वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर किस प्रकार से अपने आप को बचाएं, इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है। वहीं मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी के बाद राजनीतिक गलियारों में भी यह भी कवायद शुरू हो गई है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल पर भी बड़ा एक्शन हो सकता है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी आग में घी डालते हुए कहा कि मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्टाचार में जेल जाएंगे। 2 विकेट गिर चुके और तीसरा चोर भी जल्द पकड़ा जाएगा। बहरहाल नई शराब नीति को लेकर दिल्ली सरकार शुरू से ही बैकफुट पर रही है और उसे तमाम आलोचनाएं झेलनी पड़ी है। जाहिर है कि मनोज तिवारी पहले ही दावा कर चुके हैं कि जल्द ही केजरीवाल भी सलाखों के पीछे होंगे। अब बीजेपी के आरोप में कितनी सच्चाई है और इनकी बात कितनी सच साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।